इन नॉर्मल ईयर ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन नॉर्मल ईयर, नॉर्मल साल में, यानी कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें क्या होता है कि लास्ट डे, या इस तरह से फर्स्ट डे इक्वल टू लास्ट डे, या जो लास्ट दिन होता है वो पहले दिन के बराबर होता है। इस तरह से लीप ईयर में, इन नॉर्मल ईयर और इन लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है कि ऑड डेज जो होते हैं, ऑड डेज वो होते हैं 2। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 कैलेंडर्स का, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बारे में, ठीक है। तो अब हम उसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लीप ईयर। तो इन जो यहाँ पर गिवन ईयर्स है, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कौन सा ईयर लीप ईयर होता है और कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर होता है। वो हमने वहाँ पे बताया कि जो ईयर 4 से डिविजिबल हो वो लीप ईयर होता है, और जो 4 से डिविजिबल ही ना हो वो क्या होता है, नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 4 से डिविजिबल वही हो सकता है, वही ईयर हो सकता है जिसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो, डिविजिबल बाई 4। क्या 33 डिविजिबल बाई 4 है? नहीं। अब इसके बारे में 14 यहाँ पर है, क्या 14 4 से डिविजिबल है? नहीं। इसी तरह से 54, क्या 54 4 से डिविजिबल है? नहीं। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखोगे 04 आ रहा है लास्ट 2 डिजिट्स जो कि 4 से डिविजिबल है, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे, सॉरी 1 मिनट, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर। ऑप्शन नंबर ए है 1833, ऑप्शन नंबर बी है 608, ऑप्शन नंबर सी है 1854, और ऑप्शन नंबर डी है 2007। हमें बताना है इनमें से कौन लीप ईयर है। अब जाहिर सी बात है लीप ईयर कौन हो सकता है, वो ईयर जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो हम 4 से डिविजिबल होने का मतलब जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो वही होगा, वही ईयर क्या होगा, 4 से डिविजिबल। यहाँ पर 33 है, 33 4 से डिविजिबल है ही नहीं। यहाँ पर 8 है, लेकिन 808 इसका मतलब क्या है 8, लेकिन 8 4 से डिविजिबल है। 8 को 4 से करेंगे 4 2 8, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है, तो यही होगा लीप ईयर। बाकी अगर आप देखोगे 54 ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, और यहाँ पर 7 तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी जो है राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी हम फ़िलहाल वो डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए हम फिर एट द एंड जब हम ये कंप्लीट करेंगे कैलेंडर्स का टॉपिक, एट द एंड हम इसके लिए एक अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, ठीक है। वो हम लास्ट में देखेंगे। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि हमने देखा 8 डेज पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था, लेकिन अब हमने रिसेंटली डिस्कस किए नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। ये ध्यान में रख के इन नॉर्मल ईयर ये हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन में हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। इन नॉर्मल ईयर ऑड डेज हमने पहले ही पहले वाले लेक्चर में ही डिस्कस किया था, जब हमने बताया था 365 डेज़, यानी कि 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, और उसमें 52 वीक्स और एक 8 डे होता है। लेकिन अभी हमने देखा कि नॉर्मल ईयर वो होता है जिसमें 365 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो इन
नॉर्मल ईयर आर डेज कितने होते हैं, 1 है। ये हमेशा आप याद रखना, ठीक है। इसी तरह से लीप ईयर में, इन नॉर्मल ईयर और इन लीप ईयर, सॉरी लीप ईयर क्या होता है कि ऑड डेज जो होते हैं, ऑड डेज वो होते हैं 2, ठीक है। हमेशा के लिए ये 2 पॉइंट्स आप याद रखना कि नॉर्मल ईयर में ऑड डेज 1 होते हैं और लीप ईयर में ऑड डेज 2 होते हैं, ठीक है। अब हम इसी पे एक क्वेश्चन करेंगे, क्या है कि हाउ मैनी odd days, how many odd days are in the year 1971। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो हमें बताना है कि हाउ मैनी odd days आर इन द ईयर 1971। तो पहले देखेंगे ये ईयर जो है ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। तो कैसे चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स 71 है, 71 4 से डिविजिबल ही नहीं है, देखो 4 से देखो है ही नहीं डिविजिबल। तो जब ये है ही नहीं डिविजिबल 4 से, मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। तो क्या हुआ फिर, नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर में अभी बताया कि आर डेज कितने होते हैं, एक। तो राइट ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो अब हम इस पे 1-2 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है कि हाउ मैनी odd days are there in the year 1872। हमें बताना है कि इस साल में कितने, यानी कि इस साल में कितने ऑड डेज होंगे, किसमें, 1872 में। तो ऑप्शन ए दिया गया है 2, बी दिया गया है 1, सी दिया गया है 5 और डी दिया गया है 7। हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन द ईयर 1872। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो ये ईयर है ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। कैसे चेक करेंगे, देखेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 4 से डिविजिबल होने का मतलब हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट। सबसे पहले 72, अगर 4 से करेंगे 4 1 आर 4, बचे कितने 3, और 4 8 32। इसका मतलब ये 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से। इसका मतलब ये सारा जो नंबर है यानी कि साल ये डिविजिबल है 4 से। जब ये डिविजिबल है 4 से, इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 1872 इज़ अ लीप ईयर। और जब ये लीप ईयर है तो 8 डेज कितने होंगे, 2, पिछले कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। अब आप लास्ट रिमार्क इसमें याद रखना, इन नॉर्मल ईयर, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन नॉर्मल ईयर नॉर्मल साल में, यानी कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें क्या होता है कि लास्ट डे या इस तरह से फर्स्ट डे इक्वल्स टू लास्ट डे, या जो लास्ट दिन होता है वो पहले दिन के बराबर होता है। इन लीप ईयर, दूसरा पॉइंट है कि इन लीप ईयर में क्या होता है कि फर्स्ट दिन, जो फर्स्ट डे होता है, पहला दिन जो होता है वो होता है क्या, लास्ट डे -1, या इस तरीके से कि लास्ट डे इक्वल्स टू फर्स्ट डे +1, ठीक है। मतलब अगर नॉर्मल ईयर है कोई, उसमें पहला दिन ट्यूसडे है, पहला दिन उसमें क्या है, ट्यूसडे,
तो लास्ट दिन भी वही डे होगा, यानी कि जो लास्ट डे आएगा उस साल में जो आखिरी दिन होगा वो दिन भी कौन होगा, ट्यूसडे। लेकिन लीप ईयर में ऐसा होता है कि अगर पहला दिन मंडे है मान के चलते हैं, या ट्यूसडे ही है पहला दिन, इसमें भी क्या पहला दिन लीप ईयर में क्या है, ट्यूसडे, तो लास्ट डे क्या होगा, इससे एक ज़्यादा, वेडनेसडे। ठीक है, क्या होगा, वेडनेसडे, ध्यान में रखना। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। सो सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon so that you will be up to date with the new video lectures on this particular topic. ठीक है, ओके।